तो ये जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो चुकी थी इनलाइटमेंट के बाद, वो लास्ट वीक जो है वो यहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया था भगवान बुद्ध ने। तो ये रहा मेन टेम्पल, अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ, अंदर जाऊँगा तो फिर बोल नहीं पाऊँगा। चलिए चलते हैं। जो वृक्ष देख रहे हैं इसी पेड़ को बोलते हैं सर बौद्धि वृक्ष। इस पेड़ को बोलते हैं, पेड़ को बौद्धि वृक्ष बोलते हैं। बौद्धि का मतलब ज्ञान वृक्ष। सम्राट अशोक राजा ने इस गेट को बनवाया, लेकिन ये जो पार्ट है ये भक्तियान से डैमेज कर दिया था। ये ब्रिटिश काल में रिपेयर किया गया, ये पार्ट डुप्लीकेट लगा हुआ है। तो गाइस, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो बुद्धा का स्टैचू है, जो बुद्ध भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये 80 फीट लॉन्ग है, जिसे दलाई लामा ने बनवाया था 1989 में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ गया के महाबोधि टेम्पल में, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और आपको बताना चाहूँगा, ये वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग, इंटरनेशनल टूरिस्ट लोग आते हैं, और हज़ारों लोग एक दिन में यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। अब ये महाबोधि टेम्पल क्या है, ये किस लिए फेमस है, यहाँ क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, आगे चल के सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे शूज़ का काउंटर मिल जाता है। आपको अपने शूज़ यहाँ पे जमा करवाने हैं। जो भी लगेज आप लाए हैं तो सारा लगेज आपको जमा करवाना है। देन आफ्टर मोबाइल फ़ोन भी अलाउ नहीं है, मोबाइल फ़ोन आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कैमरा है तो कैमरा आप ले जा सकते हैं, बट उसका चार्ज लगता है। आप देख सकते हैं हैंडी कैमरे का कितना है और नॉर्मल कैमरे का कितना चार्जेस है। सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सारा कुछ यहाँ पे जमा करा सकते हैं। जमा कराने के बाद ही आप जो है अंदर जा सकते हैं मेन गेट से, तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो ये कुछ यहाँ का सीन है। तो चलिए फिर ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं ट्रैवल चैप्टर 22। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने कैमरा का ये पे कर दिया है। तो कैमरा का चार्जेस आपको लगता है, अगर आप कैमरा ले जाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये चार्जेस लगते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो मैं कैमरा लेकर एंट्री कर रहा हूँ। और ये है मेन गेट। तो ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं सभी लोग। तो चलिए अब एंट्री करते हैं। ऑलरेडी सारा कुछ मैंने जमा कर दिया है, तो यहाँ पर दिखा के एंट्री करते हैं। हाँ जी, मोबाइल है, मोबाइल। तो यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है, कैमरा का परमिशन है हमारे पास। अभी सर लोग चेक करेंगे। रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं। हाँ, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। लीजिए, आइए। तो गाइस, एंट्री हम लोग ले चुके हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये बेसिकली ये मंदिर है। ये है कुछ अंदर जाने का, ये मेन रास्ता है। यहाँ से आप लोग अंदर जा सकते हैं सीधा। और इस टेंपल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जितने बौद्धिस्ट धर्म के लोग हैं, जितने भी बौद्धिस्ट लोग हैं, सारे लोग यहाँ पे आते हैं भाई। ये वर्ल्ड क्लास है। ये था सेकंड गेट, यहाँ से अपन लोग एंट्री कर चुके हैं। और ये है मेन मंदिर, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, महाबोधि मंदिर है ये। तो गाइस, अभी हम मेरे साथ यहाँ पे इस मंदिर के गाइड जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। अच्छा, तो राजीव जी हैं जो पूरे मंदिर को हमें अच्छे से घुमाएंगे, और जो भी कुछ डिटेल में है सारा कुछ हमें इन्फॉर्मेशन भी देंगे क्या कुछ यहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान बुद्ध का इनलाइटमेंट प्लेसेस पे आए आप लोग दर्शन करने के लिए, जानने के लिए वेलकम करता हूँ सर। ये बड़ा मंदिर, धन्यवाद। ये बड़ा मंदिर जो देख रहे हैं सर, ये बड़ा मंदिर का नाम है महाबोधि मंदिर। इस टेम्पल का जो टोटल हाइट है 180 फीट है, मीटर से 52 मीटर 52 मीटर। ये जो मंदिर है, ये मंदिर का निर्माण 2 राजाओं ने मिलकर किया।
ये मंदिर का 30 फीट का निर्माण सम्राट अशोक राजा किए थे। नीचे का जो 30 फीट का पार्ट है वो 2300 वर्ष पुराना है और मंदिर का ऊपर के 150 फीट राजा समुद्रगुप्त बनाए थे 4th सेंचुरी AD में। ऊपर का पार्ट जो है वो 1600 वर्ष पुराना है, नीचे का पार्ट 2300 वर्ष पुराना। मंदिर के जो टॉप पे कलश है वो 289 kg का गोल्ड है जो थाईलैंड का किंग डोनेट किया 12 नवंबर 2013 को। मंदिर के जो गर्भगृह में भगवान बुद्ध का जो प्रतिमा स्थित है वो मूर्ति 1000 से सोल्ड है, 1000 वर्ष पुराना है। अंदर का जो मूर्ति है वो मूर्ति को 10th सेंचुरी AD में वेस्ट बंगाल के राजा पाल वंश के राजा महिपाल के द्वारा बनाया गया। अंदर का जो मूर्ति है वो ब्लैक स्टोन का है लेकिन गोल्डन पॉलिश किया हुआ है और उनके बिंदी पे डायमंड है और गोद में भिक्षा पात्र है। तो अभी गाइस जो है मेन मंदिर जो है महाबोधि टेम्पल, उसके अंदर चलते हैं। वहाँ पे अंदर में हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बोलना अलाउ नहीं है। तो अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं, आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो ये रहा मेन टेम्पल, अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ, अंदर जाऊँगा तो फिर बोल नहीं पाऊँगा। चलिए चलते हैं। भाई मंदिर के अंदर से होके आ गया हूँ। आप लोग बताइए कितनी शांति थी मंदिर में। लोग अपने अपने मेडिटेशन कर रहे थे, सभी लोग अंदर बैठ करके। सभी लोग नहीं, कुछ लोग कर रहे थे, 2-3-4 लोग। आई थिंक वो लोग भी परमिशन लेकर के कर रहे होंगे। भगवान बुद्ध का ये फर्स्ट मेडिटेशन प्लेस है। इस प्लेस को बोलते हैं वज्रासन ज्ञानस्थली। अच्छा, ये जो प्लेस है, ये जो कुमार सिद्धार्थ पहला सप्ताह बिताए थे, फर्स्ट वीक में ही राजकुमार सिद्धार्थ को यहीं पर वैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाएं, तथागत कहलाएं। ये जो वृक्ष देख रहे हैं, इसी पेड़ को बोलते हैं सर बोधि वृक्ष। इस पेड़ को बोलते हैं? पेड़ को बोधि वृक्ष बोलते हैं। बोधि का मतलब ज्ञान, वृक्ष का मतलब पेड़ जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ पेड़। ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये बुद्ध को जिस पेड़ की ज्ञान प्राप्त हुआ उस पेड़ का ही ये 4th ज्ञान दर्शन ट्री है, 4थी पीढ़ी का पेड़ है। फर्स्ट ट्री यहीं पर था जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे थे। फर्स्ट ट्री को अशोक सम्राट की वाइफ ने कटवा दिया था क्योंकि वो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। सेकेंड ट्री को बंगाल का राजा शशांक कटवा दिए। तीसरा पेड़ आंधी वर्षा तूफान से गिर गया। 3 पेड़ नष्ट हो जाने के बाद पहला ट्री जब कट हुआ, अशोका का एक पुत्र एक पुत्री थे जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, उनके द्वारा कटा हुआ पेड़ श्रीलंका चला गया था। 1880 में ब्रिटिश लॉर्ड कानिंघम आए, श्रीलंका गए, श्रीलंका से उसी का रूट लाए, यहाँ लगाए। ये जो पेड़ देख रहे हैं अभी 140 years old है, 140 साल पुराना है। ये 4th ज्ञान दर्शन ट्री है। ओके, ये भगवान बुद्ध का ये फुटप्रिंट बना हुआ है। ये प्राचीन जो है ये अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया, इमेजिनेशन करके, कल्पना करके। ये 2300 ओल्ड है। अच्छा, ये जो बना हुआ है 2300 years old है ये। अच्छा, तो अभी आप लोग ने जाना जहाँ पे भगवान बुद्ध जो हैं वो पहला हफ्ता में ज्ञान प्राप्त किए थे, तो वो यही जगह था जहाँ भी आप लोग देख रहे थे। अभी चलते हैं आगे देखते हैं और भी यहाँ पे क्या क्या कुछ है। ये जो सामने में ट्री दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, ये ट्री के बैक साइड में छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ट्री के बैक साइड में छोटा सा मंदिर बना हुआ है। उस प्लेस का नाम है अनिमेष लोचन। भगवान बुद्ध का 7 दिन और 7 रात आँख का पलक नहीं गिरा और वहाँ से खड़ा होकर के अपलक दृष्टि से, बिना पलक को झपकाए हुए 7 दिन और 7 रात एकाग्र दृष्टि से, बिना पलक को बंद किए हुए इस बौद्ध वृक्ष को, पेड़ को देखते हुए रह गए थे। इस पेड़ में क्या खूबी जो हमें 7 दिन के अंदर ज्ञान मिला और मैं 6 साल भटकते रहा, मुझे कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ये 3rd मेडिटेशन प्लेस है। इस प्लेस का नाम है चंक्रमण। चंक्रमण का मतलब होता है टहल करके ध्यान करना। तो भगवान बुद्ध इनलाइटमेंट के बाद 1 सप्ताह यहाँ पर टहल करके ध्यान किए। 11 कदम आगे जाते, 11 कदम पीछे, पाँव को जहाँ जहाँ रखते थे मिट्टी के ऊपर कमल का चिन्ह, लोटस का सिंबल बनता था। इस जगह का नाम है रतन घर। इनलाइटमेंट के बाद जब भगवान बुद्ध 4th वीक यहाँ पर ध्यान के थे तो उनके शरीर से, उनके बॉडी से ही 5 तरह का रत्न निकला था, कलर निकला था। जो पंचिल फ्लैग देख रहे हैं, बुद्धिस्ट फ्लैग, ये 5 कलर का बुद्धिस्ट फ्लैग है। ब्लू, येलो, व्हाइट, ऑरेंज, रेड, ये 5 कलर्स का फ्लैग, इसको पंचशील बोलते हैं। तो गाइस ये रतन घर है और जो गाइड साहब जो झंडा के बारे में बता रहे थे जो कि 5 कलर निकला था उनसे, वो ये है। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये झंडा का यही है। द्वार देख रहे हैं सर, ये द्वार इंडिकेट करता है कि जब वो इस मार्ग से आ रहे थे तो सिद्धार्थ थे, लेकिन बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गौतम बुद्ध बन के गए। इसलिए सम्राट अशोक राजा ने इस गेट को बनवाया
लेकिन ये जो पार्ट है ये बख्तियार खिलजी डैमेज कर दिया था, ये ब्रिटिश काल में रिपेयर किया गया। ये पार्ट डुप्लीकेट लगा हुआ है, ये पूरा पार्ट ओरिजिनल है जो अशोक के द्वारा बनाया गया, सम्राट अशोक। अच्छा, ये सम्राट अशोक ने बनाया था। और मैं आपको 5वां सप्ताह जहाँ भगवान बुद्ध बताए थे, ये देखिए ये बेल है जो बर्मा का टीम डोनेट किए, 8 मीटर्स का बना हुआ बेल है। और ये भगवान बुद्ध का 5th मेडिटेशन प्लेस है, 5वां सप्ताह ध्यान साधना करने का जगह। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है अज्जपाल निग्रोध वृक्ष। अज्जपाल का मतलब होता है बकरी पालने वाला जगह। अच्छा। और निग्रोध वृक्ष का मतलब होता है पाली में, यहाँ पर एक वट वृक्ष होता था, बरगद का पेड़ होता था। जो वट वृक्ष था वो बुद्ध के समय में था, वो अशोक के समय में गिर गया, उसके मेमोरी में अशोका ने ये पिलर बनवाया। 6th वीक मैं आपको बाद में दिखाऊंगा सरोवर, लेकिन ये भगवान बुद्ध का 7th मेडिटेशन प्लेस है। इस जगह का नाम है राज्यायतन, काइंड ऑफ। अच्छा, ये 7वां प्लेस है, 7वां प्लेस है, बाउंड्री बॉल किया हुआ जगह। जब भगवान बुद्ध इनलाइटमेंट के बाद 7वां सप्ताह उस जगह पर ध्यान कर रहे थे, तो बिना खाए पिए ध्यान कर रहे थे। तो बर्मा देश का 2 मर्चेंट, 2 व्यापारी इस जंगल से गुजर रहे थे, बुद्ध को ध्यान करते हुए देखा, तो बुद्ध को देख के उनको दया आया, तो बुद्ध के पास वो बैठ गए और भगवान बुद्ध को खाने के लिए हनी राइस केक, चावल और मधु का बना हुआ जो लड्डू लाए थे, वो भगवान बुद्ध को खाने के दिए। भगवान बुद्ध चावल और मधु का लड्डू खाने के बाद जब उनके शरीर में ऊर्जा आता है, वो भी व्यापारियों को कुछ देना चाहते थे, तो बुद्ध ने इस जगह पर ही अपना सर का 2 बाल और पैर का 2 नाखून दिए। और देने के बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ पर 2 पाली भाषा में मंत्र बोलवाए दोनों व्यापारियों से, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये जो भगवान बुद्ध का मंत्र है, मंत्र यही बोला गया। जब भगवान बुद्ध 7 सप्ताह बिता लिए, तो इस प्लेस को छोड़ के भगवान बुद्ध सारनाथ चले गए थे। सारनाथ गए थे तो संघ बना था, संघम शरणम गच्छामि का जो मंत्र है वो सारनाथ में बोला गया था, और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का मंत्र है। तो ये जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो चुकी थी, इनलाइटमेंट के बाद वो लास्ट वीक जो है वो यहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया था भगवान बुद्ध ने। ये भगवान बुद्ध का 6th मेडिटेशन प्लेस है। जब भगवान बुद्ध 6ठा सप्ताह ध्यान कर रहे थे, अचानक आंधी वर्षा तूफान आया, तो नागराज निकल के भगवान बुद्ध को सहायता किए। 7 दिन 7 छत्र छाया दिए, तब जाके भगवान बुद्ध का मेडिटेशन सफल हुआ। ये जो सरोवर है 1880 में ब्रिटिश लॉर्ड कानिंघम के द्वारा बनाया गया। पानी के अंदर में जो मूर्ति बना हुआ दिख रहा है वो 1984 में बर्मा सरकार के द्वारा बनाया गया। और ये भगवान बुद्ध का 6th मेडिटेशन प्लेस है। ये सरोवर का नाम है मुचलिन सरोवर। तो गाइज़ ये थे कुछ प्लेसेस जो कि हमारे गाइड ने यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में बताया है। 7 प्लेसेस थे जहाँ पे भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए इसको कहा जाता है, बोध गया को, इसको एक लैंड ऑफ इनलाइटमेंट भी कहा जाता है। तो गाइड भाई ने बहुत ही अच्छा पूरा जानकारी दिया, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। क्या नाम हुआ सर आपका? राजीव जी इनका नाम है। सभी लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, तो वो लोग इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। ये जो है पूरा टेंपल आपको अच्छे तरह से घुमा देंगे, सारा कुछ आपको दिखा देंगे। क्योंकि भाई ऐसे तो यहाँ घूमना बेकार है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या नहीं है क्या नहीं। बस आप लोग ऐसे घूमिएगा, एक नज़र मारिएगा, बस आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, भगवान बुद्ध ने कहाँ पे क्या किया था, तो कोई बेनिफिट नहीं है फिर। तो इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत ही धन्यवाद भाई, आपने बहुत ही अच्छा बताया। धन्यवाद।
गाइस ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो बुद्धा का स्टैचू है, जो बुद्ध भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये 80 फीट लॉन्ग है, जिसे दलाई लामा ने बनवाया था 1989 में। और ये जो बना हुआ है ये भी सैंडस्टोन और ग्रेनाइट का ये जो है पूरा बनाया गया है। टोटल 7 साल का इसे समय लगा था बनाने में, और 12,000 लेबर जो है इसे मिल के बनाए थे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। और जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं, जो भी बुद्धिस्ट लोग आते हैं, उनका ये भी जो है मेन क्या बोल सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस है ये। मतलब यहाँ पे वो लोग आते ही आते हैं। तो भाई अब बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आ कैसे सकते हैं। तो बताना चाहूँगा, पटना से जो ये जगह है ये आपका 110 किलोमीटर पड़ता है। तो आप लोग बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। अगर आप लोग कहीं और से आ रहे हैं तो आप लोग गया एयरपोर्ट है, तो आप गया पे आप प्लेन के थ्रू भी आ सकते हैं, ट्रेन के थ्रू भी आ सकते हैं। बाकी आप व्हीकल है अपना, तो आप अपने व्हीकल से आ सकते हैं, बाई रोड आ सकते हैं। यानी कि हर तरह का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो आप किसी भी माध्यम से आप यहाँ पे जो है वो आप आ सकते हैं। तो गाइज़ ये था कुछ मंदिर का टूर, इस महाबोधि टेम्पल का टूर था कुछ। यहाँ से निकलते हैं और अभी हम गया आए हुए हैं, तो गया को अभी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे जितनी प्लेसेस होगी घूमने के लिए, सारे प्लेसेस पे जाऊँगा, घूमूँगा और आप लोग को भी घुमाऊँगा। तो आप लोग इसी तरह ब्लॉग में बने रहिएगा हमारे साथ। और भाई अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी तरह की जो भी वीडियोस है आपको देखने को मिलेगी, और भी डिफरेंट तरीके की वीडियो आपके पास आएगी। अभी मैं कुछ मंदिर के दर्शन आपको करा रहा हूँ, और भी जगह घूमने जाऊँगा, और भी जो भी जर्नीज़ करूँगा सारा कुछ आपको मैं दिखाऊँगा यूट्यूब के माध्यम से। आप लोग घर बैठ के आराम से घूम सकते हैं, और एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही, साथ साथ इंफोटेनमेंट भी आपको मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो भाई मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मंदिर के बाहर निकल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एग्जिट गेट है। तो अभी चलिए बाहर निकल लेते हैं। बाहर निकलने के बाद वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। ये देखिए ये बाहर आने का रास्ता है। अब हम बाहर निकल चुके हैं। तो भाई तो ब्लॉग को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।